नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सुखी रखें, सभी खुशियाँ आपको दें। तो एक हाथ हमारे पास रीड होने के लिए आया है और इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पूछा है कि उस स्तर तक आप नहीं पहुंच पा रही हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। मतलब कुल मिला के जो है संतान सुख के बारे में इन्होंने हाथ में पूछा है। तो हाथ में ऐसी क्या कमी है और एज भी ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या यहाँ पर जो है लाइफ में संतान सुख इन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस वीडियो हम क्लियर करेंगे इस हाथ में। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम इनके हाथ की चीज़ों को देखेंगे कि संतान सुख क्यों इनके हाथ में नहीं है, या संतान सुख के बारे में ऐसा क्या यहाँ पर हाथ में कमी दिख रही है। साथ में ड्रॉ करते जाऊँगा। देखिए, आप इनके हाथ की स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे होंगे। संतान के लिए मैंने आपको कहीं बताया, अगर लेडी का आप पाम देख रहे हैं या लेफ्ट हैंड देख रहे हैं या राइट हैंड देख रहे हैं, मेनली जो है कर्म प्रधान हाथ जो है राइट है। मुझे काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि लेडी का लेफ्ट हैंड देखें कि राइट हैंड देखें। आपने अपना कर्म प्रधान हाथ देखना है। अगर मान लीजिए आपने अपने इच्छाओं के बारे में पूछना है कि मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, तो अपना राइट हैंड देखना है, वो लेडी का हो या फीमेल का हो, ठीक है। तो इस हाथ में आप देखिए क्या कमी नज़र आ रही है। पहले तो देखिए, मैंने काफ़ी बार बताया कि अगर लेडी का हाथ है तो फिंगर्स में आपको थिकनेस नज़र आनी चाहिए, फिंगर्स लंबी लंबी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिंगर जो है काफ़ी स्टेबल नहीं है। कह सकते हैं कि फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी हैं हथेली के मुकाबले। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति इन मामलों में, ख़ास तौर पे मैं लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, इन मामलों में भाग्यशाली कम होती हैं। ऐसी स्त्रियाँ काफ़ी हमने हाथ देखे हैं, ये देखने को मिला है, जहाँ पर फिंगर्स छोटी होती हैं जिस स्त्री की, उनको सक्सेस या जो खुशी वो चाहती हैं वो काफ़ी देरी से मिलती है। उसके लिए उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। ये चीज़ हो गई। दूसरी क्वालिटी होती है कि बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले ऐसे जातक होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाले होते हैं। तो ये कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी कमी मुझे यहाँ पर नज़र आई इनके, अगर आप देखें ध्यान से, इनके गुरु पर्वत को आप देखें तो सभी पर्वत इनके अच्छे हैं। आप सभी पर्वत को देखेंगे उठे हुए हैं, कोई पर्वत दबा हुआ नहीं है। लेकिन गुरु पर्वत इनके दबे हुए हैं। गुरु पर्वत को बहुत ज़्यादा कम स्पेस मिल रही है। मैंने आपको बताया है कि आपका गुरु पर्वत ही आपके सांसारिक जीवन, आपके विवाहिक जीवन में मिलने वाले सुखों को बताता है। यहाँ पर भी कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में इनका शुक्र पर्वत फ्लैट है, क्योंकि देखिए इन्होंने क्वेश्चंस मुझसे किया है अपनी चिल्ड्रंस लाइन के बारे में, ठीक है, बच्चों का सुख हाथ में है कि नहीं। तो उसी पर्सपेक्टिव से मैं देखूंगा तो ये नज़र आ रहा है कि गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत दोनों यहाँ पर फ्लैट हैं, दबे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल लाइनों के बारे में बात करते हैं कि बच्चों की लाइनें जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि आप अंगूठे की साइज़, अंगूठे के नीचे वाले बनने वाले निशानों को आप ध्यान से देखें, आपको नज़र आएगा। देखिए इनके हाथ में क्या हो रहा है, आप यहाँ पर नज़र डालें। यहाँ पर आपको एक, यहाँ पर एक यव का निशान नज़र आएगा, ऐसा बनता हुआ। मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर जो यव का निशान है खंडित है, ठीक है, खंडित है। इनके हाथ में देखिए कोई भी छोटे छोटे स्पोर्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ा पोर भी नहीं बन रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनके हाथ में संतान सुख का जो है वियोग है, संतान सुख नहीं है। इनके हाथ में संतान सुख है, ठीक है, क्योंकि इस सिनेरियो से तो ये नज़र आ रहा है, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बाकी के सिनेरियो बताए, इनकी फिंगर्स का छोटा होना, इनके गुरु पर्वत का दब जाना, और भी कुछ तकलीफ़ें इनके हाथ में दिख रही हैं। लेकिन अगर लाइनों की एक्चुअल में बात करते हैं, लाइनों को हम देख रहे हैं, मैंने कितनी बार आपको बताया है कि अगर कोई भी पॉजिटिव लाइन यहाँ पर आपको बन रही है,
या आपको कोई यव का निशान हो या छोटे-छोटे आपको आइलैंड्स बनते हुए नज़र आएँ। जब आइलैंड्स बनते हो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं लड़कियाँ होने के, ठीक है? लेकिन इनके हाथ में ऐसे छोटे-छोटे पोर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। इनके हाथ में एक बड़ा आइलैंड नज़र आ रहा है, तो इनके हाथ में बच्चे का सुख है, ठीक है? लेकिन कोई भी पामिस्ट आपको ये नहीं बताएगा कब ये होगा, कब ये हो सकता है, लेकिन इनके हाथ में वो चीज़ है, वो कैसे भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन इनके हाथ में बच्चे का साथ लिखा हुआ है। अगर और मैं डीप में जाएँ और इनके हाथों को देखें, आपको यहाँ पर भी दिखेगा इनके जीवन रेखा के साथ एक मंगल रेखा आपको नज़र आती हुई नज़र आएगी। काफ़ी पामिस्ट आपको बताते हैं कि ये सहायक रेखा होती है, लेकिन हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद देखा, काफ़ी हाथ पढ़ने के बाद देखा, जिस हाथ में आपको बच्चों का सुख मिल दे, बच्चे का सुख मिले या 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसका कोई मैटर नहीं है, उनके हाथ में ये लाइन ज़रूर बनेगी। ये छोटी भी हो सकती है या इतनी छोटी हो या इतनी बड़ी हो, इतनी भी अगर लाइन है तब भी बच्चे का सुख इनके हाथ में है। तो घबराएँ नहीं, थोड़ा-सा पेशेंस और रखें, भगवान आपको यहाँ पर बच्चे का सुख ज़रूर देगा, क्योंकि देरी हो रही है, देरी का कारण मैंने बताया कि आपकी जो एक्चुअल में जो पर्वत चाहिए, जिस उस बच्चे के सुख को सपोर्ट करना चाहिए, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन लाइनों का सपोर्ट आपके हाथ में है, क्योंकि आपके हाथ में अगर मैं यहाँ पर भी देखो इनके कैरियर लाइन की, तो कैरियर लाइन में आपको दिखेगा, कैरियर लाइन में आपको ये दिखेगा कि ऐसे कुछ लाइनें उभर रही हैं, मतलब सपोर्टिव लाइनें इनके भाग्य रेखा के साथ जुड़ रही हैं। तो ये भी सिनेरियो बन सकता है कि इनको बच्चा गोद लेना पड़े। बच्चे का सुख इनके हाथ में है, बच्चे की लाइन इनके हाथ में है, लेकिन अगर हम बाकी की चीज़ों को देखें तो सपोर्टिव लाइनें भी इनके साथ जुड़ रही हैं, ठीक है? तो कुल मिला के इनके जीवन में बच्चे का सुख यहाँ पर ज़रूर है, ये मान के चलें आप, ठीक है? थोड़ी देरी हो सकती है, वो मैं कन्फर्म नहीं कह सकता कि किस किस दिन, किस तारीख और किस साल में होगा, लेकिन ज़रूर होगा, खुशी मिलेगी। लेकिन आपके हाथ को रेमेडीज़ की काफ़ी जो ज़रूरत है, आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करें रेमेडीज़ के लिए, और आपको वेरी वेरी गुड लक। इसको शेयर करें और इस वीडियो को आप सेव ज़रूर कर लें। धन्यवाद।